हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि संकटमोचन की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आकलन परीक्षा से संबंधित एक टॉपिक लेकर आए हैं, शासक और इमारतें। तो आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। इस टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है एवं इस टॉपिक में आकलन परीक्षा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। पहले हम लोग इसको कुछ पढ़ लेंगे, इसके बाद इस चैप्टर का हम लोग अब प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो ये टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर बनाया गया। यह एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। मंदिर में घुसने का एक बड़ा सा रास्ता है जिसे गोपुरम कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से जो प्रश्न आता है कि गोपुरम क्या है, तो आप लोग सभी लोग समझ जाएं कि मंदिर में घुसने का एक बड़ा सा रास्ता है, उस रास्ता को ही हम लोग कहते हैं गोपुरम। आगे हम लोग देखें लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। यह गंग शासकों द्वारा 1100 ईस्वी में बनाया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि लिंगराज, तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, लिंगराज मंदिर जो है सो उड़ीसा में है। तो आप लोग को पता है कि कलिंग भी हम लोग उड़ीसा को कहते थे, तो उसी से ही याद रखिएगा कि लिंगराज मंदिर जो है से उड़ीसा में है। और इसको कौन बनवाया है? तो इसको बनवाने वाले हैं गंग शासक, जो 1100 ईस्वी में बनाए हैं। अगला जो टॉपिक है वो आप देख लीजिए, वो टॉपिक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहाँ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। इस मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया है। तो देखिए, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट यह हो जाता है कि कोणार्क मंदिर कहाँ है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो कोणार्क मंदिर जो है वह उड़ीसा के भुवनेश्वर में है और इसका निर्माण जो है नरसिंह देव ने करवाया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया है? तो नरसिंह देव ने। किसका? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का। आगे बात करते हैं हम लोग दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण जो है उस सोलंकी शासकों द्वारा कराया गया है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह कहाँ है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है, राजस्थान के माउंट आबू में। आगे एक बात आ गया कि कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ है? तो देखिए, कंदरिया का जो महादेव मंदिर है वह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। आगे जो हम लोग देख रहे हैं वह है राजराजेश्वर, यानी राजराजेश्वर मंदिर को ही हम लोग कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर। तो राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है? यह प्रश्न आया कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। तो आप याद रखेंगे कि राजराजेश्वर या बृहदेश्वर जो मंदिर है वह तमिलनाडु में है और इसका निर्माण चोल शासक राजा राज ने कराया। यानी कि राजराजेश्वर जो मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर को ही हम लोग बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं और इसका निर्माण कौन करवाया है? तो तमिलनाडु। इसका निर्माण कहाँ है? तो तमिलनाडु में। इसका निर्माण कौन करवाया है? तो चोल शासक के राजा राज ने करवाया है। अब हम लोग इसको आगे देखेंगे। वह है दिल्ली में स्थापकला भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का मिश्रण था, इसलिए इस स्थापकला को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में जो स्थापकला था, जो भी चीज़ों का निर्माण हो रहा था उसमें इस्लामी शैली और भारतीय शैली दोनों शैली का मिश्रण था, इसीलिए इसे हम लोग इंडो इस्लामिक शैली भी कहते हैं। तो देखिए, इंडो इस्लामिक शैली
के बारे में इसलिए हम लोग को पढ़ना है कि इंडो इस्लामिक शैली के हिसाब से बहुत सारे जो हैं दिल्ली सल्तनत काल में बहुत सारे भवन का निर्माण हुआ है, बहुत सारे चीज़ों का निर्माण हुआ है। देखिए एक उसी में आगे है हमारे पास चित्तौड़गढ़। तो देखिए सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग अगर इसे याद करेंगे तो आकलन परीक्षा में निश्चिंत ही बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। देखिए चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, तो यहाँ पे आ जाता है बार बार कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ कहाँ है या किसने बनवाया। तो देख लीजिए चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है वो राजस्थान में है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने बनवाया था। तो आप याद रखेंगे इस तरह का मटेरियल आपको सभी जगह नहीं मिलेंगे। अगर आप अपने से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, आप लोग को आश्वस्त कराते हैं कि आप लोग को निश्चय ही हम आकलन परीक्षा से सभी संबंधित सारे प्रश्नों की तैयारी करवा देंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें यह वीडियो बार बार आपके पास भेजना नहीं पड़े। और इस चैनल के माध्यम से आपको हम निःशुल्क रूप से आकलन परीक्षा की तैयारी कराते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो होगा वह आपके पास पहुंच जाएगा। और इस चैनल से संबंधित जो भी या फिर आकलन परीक्षा से संबंधित जो भी मटेरियल आप लोग को चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर्सनल नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। हम आपको सारा मटेरियल का PDF उपलब्ध करा देंगे, वो भी निःशुल्क में। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आकलन परीक्षा से जुड़े सभी लोगों का कल्याण हो। तो चलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी PDF हो या जो भी वीडियो हो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार कहाँ है? तो बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, बार बार आते रहता है परीक्षा में। तो आप सब लोग जानते हैं कुतुब मीनार दिल्ली में है, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो देखिए इसका निर्माण करवाना, इसका जो बात है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो क्या किए थे। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इसको बनवाने के लिए शुरू किए थे और इसको पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश द्वारा किया गया। लेकिन देखिए यह जो छोटी सी बात है, आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे कुतुब मीनार क्यों बनवाया गया या फिर किसके याद में बनवाया गया। तो आप लोग यह देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। का लिखा हुआ है कि कुतुब मीनार दिल्ली में है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा चिश्ती सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की काकी की स्मृति में बनाया गया है। तो अगर आपको प्रश्न आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसकी याद में किया गया है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार की काकी के स्मृति के याद में किया गया है। देखिए ये जो भी प्रश्न है या जो भी टॉपिक हैं, यह सिर्फ और सिर्फ आकलन परीक्षा से संबंधित है और यह झारखंड के किताब पर आधारित है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो हम लोग का परीक्षा होना है, जो आकलन का परीक्षा होना है, उसमें 70% जो भी मटेरियल होगा वह किताब से होगा। इसलिए यह जो भी मटेरियल है तैयार किया जा रहा है वह किताब के माध्यम से तैयार किया जा रहा है और चैप्टर वाइज किया जा रहा है, टॉपिक वाइज टॉपिक किया जा रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी यह वीडियो बन रहा है या जो भी यह वीडियो है इसको आप बढ़िया से देखिएगा। अगर अच्छी तरीके से देखिएगा तो आप आकलन परीक्षा की तैयारी निश्चित तौर पर कर लीजिएगा। और हम आपको आकलन परीक्षा से संबंधित सभी तरह के वीडियो PDF आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। देखिए आगे बात है कि कुव्वत-उल-इस्लाम दिल्ली सल्तनत में बनाई गई पहली मस्जिद है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगर प्रश्न आ गया कि कुव्वत-उल-इस्लाम क्या है, तो कुव्वत-उल-इस्लाम जो है दिल्ली सल्तनत में बनाई गई पहली मस्जिद है। यानी कि पहली मस्जिद कौन है दिल्ली सल्तनत की? तो दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद जो है वो कुव्वत-उल-इस्लाम है।
आगे जो है वो है अलाई दरवाज़ा का निर्माण। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन ने किया। यह दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट है। अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार के नज़दीक में है। इसका निर्माण कौन कराया है? तो अलाउद्दीन ने। तो देखिए ये तो एकदम सिंपल सी बात है, आप लोग को याद हो जाएगा कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण कौन कराया है? तो अलाउद्दीन ने। आगे एक टॉपिक है कि बलबन का मकबरा दिल्ली में है। इसे बलबन ने बनवाया था। शुद्ध इस्लामिक पद्धति से निर्मित यह भारत का पहला मकबरा है। तो यहाँ प्रश्न आ जाएगा क्योंकि यह सब झारखंड की किताब से संबंधित है और आपको बुक से 70% आना है, इस बात का आप हमेशा याद रखेंगे। तो शुद्ध इस्लामिक पद्धति से जो है पहला मकबरा जो भारत में बना है वह है बलबन का मकबरा। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए आगे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है या माना जाता है। देखिए प्रश्न यहाँ से आ जाएगा कि भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप याद रखेंगे कि इल्तुतमिश जो है वह भारत में पहली बार मकबरा शैली का जन्म दिया है। आगे जो है वह है गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। यह सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि गोल गुम्बद कहाँ है? तो गोल गुम्बद बीजापुर में है। बीजापुर मतलब कर्नाटक में। लेकिन यह क्या है? तो गोल गुम्बद जो है वो आदिल शाह का मकबरा है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? तो बीजापुर में। क्या है? उसी को हम लोग गोल गुम्बद कहते हैं। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको किताब में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। आगे है शेर शाह। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा जो है उसे सासाराम में है। आगे है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है ना। हुमायूं का जो मकबरा है उसकी विधवा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। देखिए पहले कहा होता था कि बहुत सारे लोग अपना मकबरा खुद ही बनाकर मरते थे, लेकिन हुमायूं का जो मकबरा है उसका निर्माण जो है उनकी विधवा हमीदा बानो द्वारा करवाया गया है। आगे है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर करवाए हैं। कब करवाए हैं भाई? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाए हैं। क्या चीज़? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण। आगे तो छोटा टॉपिक है बुलंद दरवाज़ा कितना ऊंचा है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है 134 फुट ऊंचा है। इस सब को हम शामिल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह सब आपके बुक में समाहित है और जो भी प्रश्न है 70% प्रश्न आपको बुक से आने हैं। नेक्स्ट है दीवान ए आम, दीवान ए खास। तो दीवान ए आम और दीवान ए खास किसने बनवाया है? तो अकबर ने बनवाया है। आगे है लाल किला का निर्माण। तो लाल किला का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया है। और आप याद रखेंगे इस बात का भी कि मुग़ल शासक द्वारा अंतिम निर्माण जो कार्य किया गया वह लाल किला के रूप में ही किया गया है। तो कभी कभी प्रश्न आ भी सकता है या आता भी है कि मुग़ल शासक का अंतिम निर्माण क्या था? तो मुग़ल शासक द्वारा अंतिम निर्माण जो कराया गया है वह है लाल किला। आगे जो प्रश्न है या फिर जो भी तो है वह है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया है। जामा मस्जिद कहाँ है? तो लाल किला के समीप में है, यानी कि लाल किला यानी दिल्ली में है। ठीक है। एक तो छोटा टॉपिक है ताजमहल जो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। लेकिन देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप कि ताजमहल जो है सो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे शाहजहां ने बनवाया है। ये सब छोटी सी बातें हैं, सब लोग जानते हैं कि ताजमहल कौन बनवाया है? तो शाहजहां ने बनवाया है। कहाँ पे स्थित है? तो यमुना नदी किनारे स्थित है। ठीक है। यदि आप
इस टॉपिक का पढ़ाई कर लिए हैं तो इस टॉपिक से हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे। अभ्यास के अगर प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप कम से कम इस टॉपिक से आपको 2 नंबर का प्रश्न आना है, तो आप समझिए कि आकलन परीक्षा के लिए 2 नंबर कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल जो है वो है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो एलोरा में स्थित है का निर्माण किसने कराया। देखिए, यहाँ पे प्रश्न में ही प्रश्न शामिल किया गया है कि अगर प्रश्न आ जाता है कैलाश मंदिर कहाँ है, तो आपको दिमाग में रहेगा कि प्रश्न से कि कैलाश मंदिर जो एलोरा में स्थित है, यानी कि यहीं पे प्रश्न में एक जवाब भी शामिल किया हुआ है कि एलोरा में स्थित है, तो इसका निर्माण किसने करवाया। तो देखिए, कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वह किसने करवाया है, तो कृष्ण प्रथम ने। आगे है कि गोपुरम है, तो गोपुरम क्या है। तो देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गोपुरम है तो हो सकता है कि हिमनद हो, नदी घाटी हो, पर आप लोग को भी हम पढ़ाए हैं, बताए हैं इसी में कि गोपुरम जो है वो क्या है, मंदिर में घुसने का एक बड़ा सा रास्ता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। आगे देखिए, एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो एलोरा में स्थित जो है वो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। चलिए, इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमको कमेंट में लिख के बताइएगा, जिससे हम जान सकें कि आप लोग आकलन परीक्षा से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं और आकलन परीक्षा से संबंधित तैयारी कर भी रहे हैं। आगे जो प्रश्न है वो है लिंगराज मंदिर कहाँ है। तो देखिए, लिंगराज मंदिर हम लोग अभी पढ़े थे कि लिंगराज जो मंदिर है वो कहाँ है, तो भुवनेश्वर में स्थित है, यानी उड़ीसा में है। तो चौथा का सही जवाब कौन हो गया आपका, तो हो गया सी। आगे बढ़िए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है। तो देखिए, कोणार्क का भी सूर्य मंदिर है, वो भी कहाँ है, तो उड़ीसा में। इसका भी आंसर कौन हो जाएगा, ए। आगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह है राजस्थान में स्थित है, यानी राजस्थान का माउंट आबू में। तो देखिए, हम लोग फटाफट 20 प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आप 20 प्रश्न उत्तर को भी कंप्लीट कर लीजिएगा तो निश्चित तौर पर इससे कहीं इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपको नहीं आएगा। जो चैप्टर चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आकलन परीक्षा के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आप लोग बढ़िया से रिवाइज करते रहिए। आप लोग मटेरियल नहीं बना पा रहे हैं या मटेरियल बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम आप लोगों के लिए मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है गुरुजी संकट मोचन के नाम से, आप उस चैनल पर भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको सभी तरह के PDF मिल जाएंगे, या फिर आप आकलन परीक्षा से संबंधित सभी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ है। तो कंदरिया का जो महादेव मंदिर है वो कहाँ है, तो है मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। देखिए, अभी हम लोग बात किए थे कि बृहदेश्वर मंदिर जो है वो क्या है, तो बृहदेश्वर मंदिर को ही हम लोग राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो वो आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। देखिए, प्रश्न है यहाँ पे कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया है, तो वो है राणा कुंभा। आगे देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण, देखिए अलाई तो अला, तो यह है आपका अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता आपको बलबन को माना जाता है। फिर आपको कि गोल गुंबद बीजापुर। देखिए, यहीं पे प्रश्न में ही उत्तर भी समाहित है कि गोल गुंबद कहाँ है, तो बीजापुर में है, कर्नाटक में है। तो हम प्रश्न में उत्तर को इसलिए शामिल करते हैं जिससे कि प्रश्न के माध्यम से भी कुछ सवाल आपको याद हो जाए। तो गोल गुंबद जो बीजापुर में स्थित है ना, वह किसका मकबरा है। तो देखिए, गोल गुंबद बीजापुर जो है वह है आपका आदिल शाह का मकबरा। आगे बात करते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो हुमायूं का जो मकबरा है, अभी हम लोग बताए थे इस चैप्टर में कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में। कौन बनवाया था, तो उसकी विधवा पत्नी ने बनवाई थी। आगे बात करते हैं कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया। तो देखिए, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया है, तो अकबर ने। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा वह है कि अकबर
किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया? तो आप लोग को बता दें कि अकबर जब गुजरात से जीत कर आया था तब वह बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, यानी कि किस विजय के उपलक्ष्य में? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे जो प्रश्न है वो है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां ने। आगे प्रश्न है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जामा मस्जिद का भी देखिए, लाल किला के बगल में ही है जामा मस्जिद, यानी कि जामा मस्जिद भी कहाँ है? दिल्ली में। लाल किला भी कहाँ है? दिल्ली में। तो लाल और तो दोनों का निर्माण कौन करवाया है? तो शाहजहां। फिर आगे प्रश्न है कि आगरा का ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा का जो ताजमहल है वह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आगे प्रश्न है आपका कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किसकी स्मृति में करवाया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज महल के निर्माण में याद में करवाया। आगे है कि ताजमहल के लिए संगमरमर कहाँ से लाया गया? तो देखिए, संगमरमर जो है बहुत मात्रा में आपको राजस्थान के मकराना में ही पाया जाता है, इसलिए आपको संगमरमर कहाँ से मंगाया गया? तो मकराना से मंगाया गया। देखिए, आप लोग अगर आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आकलन परीक्षा संबंधित सभी मटेरियल प्राप्त हो सके। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है आकलन परीक्षा संबंधित तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से हमारे वीडियो को देखेंगे और आकलन परीक्षा की तैयारी से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।